डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो टेस्ट हम देखने वाले हैं उसका नाम है डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट के अंदर हमें बिटुमेन की डक्टिलिटी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, जिस बिटुमेन को हम अपना फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डक्टिलिटी होती क्या है। ठीक, इसके बाद देखेंगे डक्टिलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है फाइंड आउट करना फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए किन किन अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम अपैरेटस को देखेंगे। अपैरेटस को देखने के बाद हम इसका प्रोसीजर समझेंगे, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट ऑब्जर्वेशन। देन हम देखेंगे कि इन ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स को किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या परमिसिबल वैल्यूज़ होती हैं हमारी डक्टिलिटी टेस्ट की। तो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसका मतलब होता है कि टेंसाइल फोर्स लगाने पर किसी भी मटेरियल की बायर के फॉर्म में आने की कैपेसिटी कितनी है। जो मटेरियल टेंसाइल फोर्स लगाने पर जितना इलोंगेट हो सकता है वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। सेम तरीके से मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि जिसमें अगर टेंसाइल फोर्स लगे तो वो इलोंगेट ना होते हुए क्या हो जाए, उसका फेलियर हो जाए। तो ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उसकी ब्रिटलनेस उतनी कम होगी, और जो मटेरियल जितना ज़्यादा ब्रिटल होगा वो उतना ज़्यादा फेल करेगा, यानी उसमें उतनी डक्टिलिटी की वैल्यू कम होगी। सपोज जैसे हमारा कांच होता है, ग्लास हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है, यानी आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। और रबर हमारा एक डक्टाइल मटेरियल है, उसको हम खींचेंगे तो वो क्या करेगा, वायर के फॉर्म में आएगा, यानी कि वो खिंचेगा। ठीक है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होगी। तो बात आती है कि डक्टिलिटी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्यों निकालते हैं। जब हम एग्रीगेट को बाइंड करते हैं बिटुमेन से, बिटुमेन फ्लेक्सिबल पेमेंट के अंदर बाइंडर मटेरियल का काम करता है। तो जब हम बिटुमेन को बाइंड करते हैं, बिटुमेन से बाइंड करते हैं एग्रीगेट को, ठीक, तो क्या होगा कि हम ये चाहेंगे जब लोड लगे उस पर तो जो थिन फिल्म बन रही है एग्रीगेट के बीच में, वो जो फिल्म है वो थोड़ी इलोंगेट हो और ब्रेक ना हो, जिससे कि वो जो फिल्म वो जिसने ये दो एग्रीगेट को जॉइंट करके रखा है वो एग्रीगेट को हमेशा से वो जॉइंट करके रखे। अगर वो फिल्म ब्रेक होती है तो एग्रीगेट अलग अलग हो जाएंगे और जो हमारा पेमेंट है वो क्या थोड़ा पोरस हो जाएगा। पोरस पेमेंट में वाटर जाने से फ्लेक्सिबल पेमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि मटेरियल जो है हमारा बिटुमेन वो डक्टाइल रहे, जिससे फोर्स लगने के बाद दोनों एग्रीगेट एक दूसरे से अलग अलग ना हो। अब बात आती है कि इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ अपैरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें दो मेन अपैरेटस लगते हैं हमारे। फर्स्ट लगता है हमारा वेरिक्वेट मोल्ड एंड सेकेंड लगता है हमारा डक्टिलिटी मशीन। ये हमारा डक्टिलिटी मशीन है। इसको और पास से जाके अभी हम देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं अच्छे से अपने मोल्ड को। ये हमारा मोल्ड है, ठीक। इस मोल्ड में ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के थ्रू इनको जॉइंट किया जाता है। तो हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या होती है इसकी हमारी। जब हम इसको जॉइंट कर देंगे तो जॉइन करने पर हमारा जो विड्थ है इसका, यानी कि ये हिस्सा विड्थ होता है 20 mm, ठीक। स्पेसिमेन बनने के बाद इसका जो ये विड्थ है, स्पेसर है, स्पेसर होता है हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm। टोटल सैंपल हमारी की लेंथ होती है, टोटल सैंपल की लेंथ 75 mm, ठीक। टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक 32 mm। उसके बाद जो सैंपल हमारा जब हम इसको अपने मशीन के अंदर लगा देंगे तो मशीन से लगाने के बाद जो क्रॉस सेक्शन बनता है वो बनता है 10 mm बाई 10 mm का, यानी ये 10 mm स्पेस और इसका डेप्थ भी है वो 10 mm। तो क्रॉस सेक्शन 10 mm बाई 10 mm का, विड्थ ये हमारा 30 mm एंड लेंथ 70 mm, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डायमेंशन है हमारे मोल्ड का। अब बात आती है इस मोल्ड को हम भरेंगे कैसे। तो इस जिस भी बिटुमेन का जो सैंपल हमारे पास अवेलेबल है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, तो पहले क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर हम अपना ले जाएंगे 75 डिग्री से 100 डिग्री के आसपास। उस टेम्परेचर पर क्या करेंगे हम, जब हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा बिटुमेन और फ्लूइड कंडीशन में आएगा तो इस वेरिक्वेट को हम एक ब्रास प्लेट के ऊपर रखेंगे और ब्रास प्लेट पर रखने के बाद हम अपने सैंपल को उसमें पोर करेंगे। पोर करने के बाद हमें इस तरीके का मोल्ड मिलेगा, ठीक।
इस मोल्ड को हमें वाटर बाथ में रखना होगा, और वाटर बाथ में हम रखने के बाद उसको टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स बाद हम इसको ब्रास प्लेट के सहित निकाल लेंगे और फिर अपने मोल्ड को इस ब्रास प्लेट से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अगर ये ऊपर ज़्यादा मटेरियल होगा तो इसको एक हॉट नाइफ से कट करके लेवल्ड करेंगे। लेवल करने के बाद इसको फिर से हम वाटर बाथ में रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। अगेन 30 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, इस बार 27 डिग्री सेल्सियस पर 85 टू 95 मिनट्स। ठीक, उसके बाद हम इसको अपने मोल्ड को ले जाके अपनी मशीन में फिट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी जो दूसरा अपैरेटस यूज होता है डक्टिलिटी मशीन, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, ये हमारा डक्टिलिटी मशीन है। डक्टिलिटी मशीन के अंदर जो मोल्ड हमने अभी देखा था उस मोल्ड को फिट किया जाएगा इस जगह पर जो आप अपनी वीडियो में देख पा रहे हैं। ये हमारे मोल्ड को उसमें फिट करने के बाद और जब फुल लेंथ पर सैंपल ओपन होगा उसके बाद की पोजीशन है। ठीक है, इसमें सैंपल लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि मशीन के और फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारा एक रॉड होता है, सेंटर रॉड, जो थ्रेड होती है इस पर, ये मोटर से ऑपरेट होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, इसमें रीडिंग पढ़नी होती है हमें यहाँ से। ये हमारी स्केल है, ठीक, जो हमें शो करती है कि हमारा कितना इलोंगेशन हुआ है। जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे थ्रेड्स की वजह से ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा। एट द सेम टाइम स्केल भी हमारी इस स्केल के ऊपर मूव करती जाएगी। ठीक है, ये निडल जो है हमारा इंडिकेटर वो स्केल के ऊपर मूव करेगा। ठीक, जैसे ही सैंपल हमारा अंदर ब्रेक करेगा हमें अपनी मोटर को बंद कर देना है। उस टाइम पर ये हमारा जिस भी जगह पर होगा स्केल पर वो हमारी क्या होगी, डक्टिलिटी की रीडिंग होगी। ठीक, तो इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो पार्ट आते हैं वो ये पोर्शन होते हैं मेन, इसको बोलते हैं हम स्पीड गियर। इसमें दो तरीके की रीडिंग होती है, एक 10 mm पर मिनट की। अगर इस साइड आपका गियर है इट मीन्स लोडिंग लग रही है 10 mm पर मिनट की, और अगर हम गियर को चेंज करते हैं तो इस साइड रीडिंग लग रही है, इस साइड जो रेट है वो है 50 mm पर मिनट की। ठीक, तो 50 mm पर मिनट ही रीडिंग हम BIS के अकॉर्डिंग की लोडिंग लगा के और इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है हमारा मेन स्विच जो हमें इंडिकेट करता है कि ऑन है मशीन या नहीं है। इसके बाद इसमें 3 स्विच होते हैं, एक हीटर के लिए जिससे कि हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दूसरा पंप, ठीक, जिससे कि हम पानी को मशीन के अंदर भरते हैं और बाहर निकालते हैं, थर्ड मोटर, जिससे कि हम अपना मोटर ऑपरेट करते हैं जिससे हमारा रॉड जो है वो मूव होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, अब इस मशीन के अंदर हम अपने सैंपल को फिट करके फिर मशीन को ऑपरेट करके देखेंगे कि किस तरीके से रीडिंग आती है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो मोल्ड हमने बनाया था उसको मोल्ड को हमने अपने मशीन के अंदर लगा दिया है। अब इसको लगाने के बाद हम अपनी मशीन को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें सेटअप करना होगा अपने गियर का। तो जो स्पीड थी यानी जो लोडिंग का रेट था वो यहाँ पे न्यूटन है, बट हम लगाएंगे कितने का, 50 mm पर मिनट का। जो हमें स्टैंडर्ड रेट ऑफ लोडिंग दी है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे 50 mm पर मिनट। इसके बाद हम देखेंगे मशीन में हम अपने हीटर को ऑन करेंगे जिससे ये लाइन आपको इंडिकेट करेगी आपका हीटर ऑन है, यानी कि टेम्परेचर जो है वाटर का वो हम मेंटेन करके चलेंगे। इसके बाद पंप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वाटर हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। इसके बाद हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। मोटर को स्टार्ट करते ही ये सेंट्रल रॉड हमारी थ्रेड मूव करने लगेगी और जैसे ही ये ब्रेक होगा उस टाइम पर हमें अपने इसको ले लेना है। सैंपल खींचने पर उसके जो साइड के
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा स्केल चलते चलते यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, जैसे ही हमारा सैंपल अंदर ब्रेक करेगा, हम अपने जो पंप को मोटर वाला स्विच था उसको ऑफ कर देंगे और अपना रीडिंग आप नोट करेंगे। ठीक है, जैसे ही अब जैसा कि आप देख रहे हैं, सैंपल हमारा ब्रेक होने वाला है। काफ़ी लंबा वायर अंदर खिंच चुका है अभी वो। जैसे ही ब्रेक होगा उसी टाइम पर हम अपना मोटर का स्विच ऑफ कर देंगे। उस टाइम पर हमारा इंडिकेटर स्केल में जो रीडिंग दे रहा होगा सेंटीमीटर में, उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और वो हमारी इस विटामिन के सैंपल के लिए डक्टिलिटी की रीडिंग होगी। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी वाली रीडिंग पर जाकर हमारा सैंपल फेल होता है। जैसे देखो, इसमें हमारी जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर, अगर हम इसको रीडिंग को पढ़ेंगे तो सेंटीमीटर में ये जो रीडिंग है हमारी, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ 18 के आसपास आई है। ठीक है, एक मिनट बंद करिए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पॉइंटर है वो हमें रीडिंग कितना शो कर रहा है, 46 सेंटीमीटर। ठीक, जो रीडिंग मिनिमम होती है डक्टिलिटी की, वो अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, बट जो एक जनरल रेंज है डिफरेंट एजेंसीज को देखते हुए, वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 50 टू 75 सेंटीमीटर मिनिमम रीडिंग होनी चाहिए डक्टिलिटी की। अगर 50 सेंटीमीटर से पहले हमारा सैंपल जो है फेल हो रहा है, इट मीन्स कि सैंपल में डक्टिलिटी कम है। ठीक है, बिटुमिन में डक्टिलिटी कम है, और अगर आप इस बिटुमिन को साइड पे यूज़ करेंगे तो लोड लगने पर यह बिटुमिन जो इंटरलॉक करके रखा हुआ होगा अपने एग्रीगेट को, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा और एग्रीगेट हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो मिनिमम रीडिंग कम से कम 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जितनी रीडिंग आए उतना रीडिंग अच्छा माना जाता है। ठीक, इस तरीके से हम डक्टिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में। इस वीडियो लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।